तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जो रिलीजियस गैदरिंग होती है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और वहाँ पर जो है ना पैर रखने तक की भी जगह नहीं होती है। और वहाँ पर अगर कुछ ऐसी चीज़ हो जाए तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसी ही चीज़ यहाँ पर हाथरस में हुई है। हाथरस में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी भगदड़ मची है, जिसमें यहाँ पर कम से कम 121 लोगों की तो मौत हो चुकी है और यहाँ पर बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। और यहाँ पर अभी जो मौत का आंकड़ा है वो और ज़्यादा आगे बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा मौत हो गई है कि भाई एक जो रिलीजियस गैदरिंग है उसमें यहाँ पर भगदड़ मच जाने की वजह से। और भगदड़ किसकी वजह से मची, यहाँ पर जो बाबा भोले बाबा के नाम से एक बाबा मशहूर है, जिनका नाम नारायण साकर हरि है। वैसे तो इनका असली नाम नारायण सागर है, लेकिन इनको प्यार से भोले बाबा के नाम से जाना जाता है। और देखने में ये बाबा बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, बल्कि यहाँ पर ये कुर्ता पजामा पहनते हैं, कभी कभी सूट भी पहन लेते हैं। और इनकी जो पत्नी है उनको यहाँ पर माता श्री के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये बाबा हैं। तो बाबा की ने यहाँ पर जो है ना 2 जुलाई को यहाँ पर जो है ना एक सत्संग वगैरह रख रखा था। तो सत्संग रख रखा था ना, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तैयारी कर रखी थी, टेंट वगैरह लगा रखा था, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाम भी कर रखा था। और यहाँ पर जो है ना परमिशन तो इस चीज़ की ली गई थी कि भाई यहाँ पर जो है ना 80,000 लोगों की जो है ना क्षमता होगी और 80,000 लोग आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो लोग आए बहुत ज़्यादा आ गए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली। और जब भगदड़ मची तो तब यहाँ पर एक के ऊपर एक चढ़ते ही गए, लोगों को सफोकेशन हो गया और यहाँ पर लोगों की जानें चली गई। 121 कम से कम की जान गई है और यहाँ पर और ज़्यादा जो है ना मौतें हो सकती है। और ये जो सेल्फ स्टाइल गॉड मैन है, जो बाबा है भोले बाबा, वो अब यहाँ पर जो है ना भाग चुके हैं। अब यहाँ पर जो है ना पुलिस की पकड़ में नहीं है और पुलिस यहाँ पर लगातार दबाव बना रही है, पुलिस यहाँ पर लगातार छानबीन कर रही है, ताकि यहाँ पर ये जो बाबा है उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर सके, क्योंकि इन्हीं की रिलीजियस गैदरिंग में यहाँ पर जो है ना पूरी भगदड़ मची है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई ये बाबा कौन है, क्या काम करते थे इससे पहले और कैसे बाबा बने, और इसके अलावा यहाँ पर ये जो भगदड़ मची है वो उसके पीछे का क्या रीज़न है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बाबा भोले बाबा का सत्संग यहाँ पर हो रहा था। 2 जुलाई को यहाँ पर सत्संग हो रहा था। आप यहाँ पर तस्वीर भी देख सकते हैं, यहाँ पर उनकी फ्लैक्सी भी लगी हुई है, वो भी देख सकते हैं कि भाई 2 जुलाई 2/7/2024 को यहाँ पर सत्संग होगा। और कहाँ पर हुआ, ग्राम फुलरई, तहसील सिकंदराबाद, जिला हाथरस। जिला हाथरस आपको पता है आगरा के पास, आगरा और अलीगढ़ के बीच में आता है ये। तो वहाँ पर जिला हाथरस है और उसमें यहाँ पर एक तहसील आती है सिकंदराबाद। तो उस तहसील के अंदर एक गांव आता है फुलरई। तो वहाँ पर जो है ना कई सैकड़ों बीघा ज़मीन पर यहाँ पर जो है ना टेंट वगैरह लगाकर यहाँ पर जो है ना सत्संग का यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा था। तो सत्संग का कार्यक्रम किया जा रहा था, तो उसी सत्संग में यहाँ पर जो है ना भगदड़ मच गई है और यहाँ पर उसी में ही 121 लोगों की जानें चली गई है। तो देखिए, ये जो सत्संग हो रहा था उसके लिए यहाँ पर परमिशन ली गई थी। बिल्कुल यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसकी परमिशन ली गई, बल्कि परमिशन ली गई थी। और यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज़र थे वो उन्होंने यहाँ पर ये बोल के परमिशन ली थी कि भाई यहाँ पर जो लोग आएंगे वो लगभग 80,000 के आसपास होंगे। लेकिन यहाँ पर जब सत्संग हुआ और तब पता चला यहाँ पर तो जो है ना 80,000 से ज़्यादा ही लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो गई थी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा भगदड़ देखने को मिली कि भाई यहाँ पर एक के ऊपर एक चढ़ गए हैं, लोगों को सफोकेशन हुआ, बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि भाई यहाँ पर ये जो भगदड़ है वो क्यों मची है। तो देखिए, इसके मोटे मोटे 3 कारण हैं। जो तीसरा कारण है वो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला जो कारण है वो है यहाँ पर ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि भोले बाबा के जो डेवोटी थे, जो भक्त थे, वो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में आसपास के ज़िलों से, गांव से बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में है कि भाई यहाँ पर कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो अनुमान लगाया गया था कि भाई इतने लोग आएंगे, इससे बहुत ज़्यादा ही लोग आए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना ओवर क्राउडिंग हो गई थी और जितना इंतज़ाम किया गया था उसके हिसाब से यहाँ पर ढंग से नहीं हो पाया। और इसके अलावा जो दूसरा कारण है वो है यहाँ पर टेंट में सफोकेशन। क्योंकि देखा जाए तो इतने सारे जो लोग थे वो यहाँ पर जो है ना एक जगह पर बैठे हुए थे। तो यहाँ पर जो बैठे हुए थे ना, तो टेंट जो लगा हुआ था वो बहुत ज़्यादा छोटा था लोगों के हिसाब से। तो ऐसे में वहाँ पर जो है ना सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो गया, दम बहुत ज़्यादा घुटने लगा लोगों का, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना बहुत सारे जो लोग थे उनको यहाँ पर अनईज़ी फील हो रहा था। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर जो है ना दिक्कतें बहुत ज़्यादा लोगों को देखने को मिल रही थी। लेकिन जो तीसरा कारण है वो तो भाई उसी की वजह से यहाँ पर जो है ना भगदड़ की शुरुआत हुई। और वो भगदड़ की वजह से क्या हुआ कि भाई लोगों की मौत हुई। जो तीसरा कारण है वो है कलेक्शन ऑफ राज यानी कि जो बाबा, जो भोले बाबा थे, उनके पैरों की धूल को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो है ना भगदड़ मच गई। यहाँ पर मसला ये हुआ था कि भाई यहाँ पर जो है ना उनके पैरों की धूल को भी लोग बहुत ज़्यादा जो है ना पवित्र मानते हैं कि भाई यहाँ पर अगर बाबा के पैरों की धूल भी मिल जाए ना तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये अफवाह फैल गई कि बाबा के जो पैरों की जो धूल है, राज जिसको बोलते हैं, तो
तो उसको कलेक्ट यहाँ पर किया जा रहा है, उसको यहाँ पर ले लो, आ जाओ भाई जल्दी जल्दी आ जाओ यहाँ पर ले लो। तो भाई इस चक्कर में आपाधापी होने के चक्कर में यहाँ पर जो है ना भगदड़ मच गई कि भाई नहीं पहले मैं लूँगा, नहीं पहले मैं लूँगा, पहले मैं लूँगा। और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना लोग जो गिरे तो वो उठ ही नहीं पाए और लगातार उनके ऊपर से लोग गुजरते गए, कुछ ले गए यहाँ पर। और इसकी वजह से हमें यहाँ पर जो है इतनी भगदड़ देखने को मिली चाहिए। और किसकी वजह से? वो है यहाँ पर भोले बाबा के पैरों की धूल को जो है ना जमा करने के लिए। भाई मुझे चाहिए भोले बाबा के पैरों की धूल, मैं लूँगा मैं लूँगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना हमें भगदड़ मची है। तो इंस्टेंट जो ट्रिगर था वो ये था कि भाई यहाँ पर भोले बाबा के पैरों की धूल जो है ना मिलनी शुरू हो गई है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इंस्टेंटली जो है ना भगदड़ शुरू हो गई और इसकी वजह से हमें यहाँ पर इतने सारे लोगों की मौत देखने को मिली है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई यहाँ पर ये जो भोले बाबा है वो यहाँ पर है कौन? तो देखिए यहाँ पर जो भोले बाबा है ना वो यहाँ पर उनका जो आश्रम वगैरह था, जो कुछ भी था, वो यहाँ पर हाथरस ज़िले में था। लेकिन ये हाथरस ज़िले से नहीं बल्कि कासगंज ज़िले से यहाँ पर बिलोंग करते थे। और यहाँ पर है कितने साल के? ये है 58 ईयर्स के। तो 58 ईयर्स के हैं और यहाँ पर जो है ना शादी हो रखी है उनकी और दुनिया वाले इनकी जो पत्नी है उनको यहाँ पर माता श्री के नाम से जानते हैं। और ये दलित फैमिली से आते हैं और बाबा बनने से पहले यहाँ पर वो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल थे। और यहाँ पर जो है ना LIU जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है उसमें भी यहाँ पर काम किया है और जो IB है उसमें भी यहाँ पर काम किया है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है ना जो ये भोले बाबा है जिनका नाम यहाँ पर नारायण साकर हरि है, ओरिजिनल नेम तो नारायण साकर हरि है ना, तो वो यहाँ पर जो है ना उत्तर प्रदेश पुलिस में पहले कांस्टेबल थे और उसी में यहाँ पर जो विभिन्न ड्यूटी थी वो यहाँ पर करते थे। तो ये थे बाबा बनने से पहले वो यहाँ पर पुलिस में थे और पुलिस की उन्होंने नौकरी छोड़ दी और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने भोले बाबा नाम जो है ना अडॉप्ट कर लेंगे। भाई अब हम यहाँ पर जो है ना बाबा बनते हैं और यहाँ पर हम अपना नाम रखेंगे भोले बाबा। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना सत्संग उन्होंने शुरू कराने कर दिए कि भाई अब हम यहाँ पर सत्संग कराएंगे, अब इधर होगा, अब इतनी तारीख पर होगा, इतने समय पर होगा, इन लोगों के साथ होगा, इतनी लोगों की कैपेसिटी होगी। तो भाई सत्संग कराने उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुरू कर दिए और इनके सत्संग का नाम होता था मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम। तो इस तरह का इतना लंबा नाम होता था और इसी नाम से यहाँ पर जो है ना सत्संग कराते थे। और यहाँ पर ये खुद नहीं बल्कि यहाँ पर अपने साथ अपनी पत्नी को भी रखते थे जिनको यहाँ पर माता श्री के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना सत्संग कराने का काम शुरू कर दिया। भाई अब हम बाबा बन गए, अब हम यहाँ पर जो है ना कराएंगे सत्संग। तो भाई बहुत ज़्यादा फेमस हो गए ये और इनके जो फेमस थे, उनके जो भक्त थे वो बहुत ज़्यादा दूर दूर से आने लगे क्योंकि यहाँ पर जो है ना उनकी जो बोलने का जो तरीका है ना वो यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा था। और उसी प्रभाव में आकर यहाँ पर जो है ना बहुत सारे जो लोग हैं वो जैसे ही यहाँ पर आते थे वो यहाँ पर उनके भक्त बन जाते थे। और इन बाबा की खास बात यह है कि भाई यहाँ पर वो कभी भी भगवा धारण नहीं करते थे और ना ही कोई सा चोला वगैरह पहनते थे, बल्कि यहाँ पर वो कुर्ता पजामा में रहते थे हमेशा और कभी कभी सूट भी पहन लेते थे। और उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि भाई जो भी यहाँ पर दान दक्षिणा से जो पैसा आता है सत्संग से वो यहाँ पर वो पूरा जो पैसा है वो सब यहाँ पर भक्तों के ऊपर ही यहाँ पर खर्च करते हैं। और यहाँ पर जब मैं पुलिस ऑफिसर था, जब मैं यहाँ पर पुलिस में था, कांस्टेबल में था, और उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि जब मैं यहाँ पर पुलिस में था तो तब भी यहाँ पर जो है ना मेरा भक्ति की तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना मन होता था कि भाई मैं भक्ति करूँ, ये करूँ, वो करूँ। और इन्हीं सब बातों की वजह से यहाँ पर उनके लाखों की संख्या में भक्त हो गए हैं। और अब यहाँ पर जो है ना अपने सत्संग की वजह से अब वो यहाँ पर इस बार न्यूज़ में आ गए हैं क्योंकि यहाँ पर उनके सत्संग में हुई जो भीड़ हुई है और उसके बाद जो भगदड़ मची है तो उसमें जो 121 लोगों की मौत हुई है तो उसकी वजह से यहाँ पर फिर से लाइमलाइट में आ गए हैं। और अब यहाँ पर पुलिस उनका जो है ना तलाश कर रही है कि भाई कहाँ पर मिलेंगे ये। और लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये पहली बार भी आए हैं लाइमलाइट में, बल्कि यहाँ पर इससे पहले भी 2022 में यहाँ पर जो है ना वो लाइमलाइट में आए थे। उस समय थोड़ा बहुत कोविड का प्रकोप था तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना बहुत बड़ी रिलीजियस गैदरिंग वगैरह करने के लिए जो है ना परमिशन लेनी पड़ती थी। तो उस समय यहाँ पर जो है ना जो बाबा थे वो यहाँ पर सत्संग कराना चाहते थे और परमिशन मिली थी यहाँ पर जो है ना लगभग 50 लोगों की। भाई यहाँ पर तुम 50 लोगों की जो है हम परमिशन दे रहे हैं, 50 लोग तक यहाँ पर आ जाओ सत्संग में और हम यहाँ पर परमिशन दे देंगे। फर्रुखाबाद की बात है ये। लेकिन वो जो सत्संग हुआ उसमें आ गए यहाँ पर 50,000 की संख्या में लोग, यानी कि यहाँ पर जो है ना सत्संग के लिए परमिशन कितने की ली थी? 50 की ली थी, लेकिन यहाँ पर कितने आ गए? 50,000 से भी ज़्यादा लोग आ गए, यानी कि 1,000 गुना यहाँ पर लोग आ गए। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर उनके ऊपर FIR दर्ज की थी कि भाई यहाँ पर जो है ना तुमने परमिशन जो दी गई थी उससे ज़्यादा यहाँ पर जो है ना लोगों को बुला लिया है, लोग आ गए हैं। तो इसकी वजह से भाई तुम्हारा जो है ना कानून के ऊपर शिकंजा कसेगा तुम्हारे ऊपर। तो अब यहाँ पर बाबा की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और यहाँ पर जो है ना वो बताया जा रहा है कि किसी आश्रम में यहाँ पर छुपे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर वो वहाँ से भागे हुए हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना कब तक पढ़ के जाएंगे ये तो भाई वक्त ही बताएगा। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर इस जो भी चीज़ सामने निकल आई है उसके ऊपर दुख भी व्यक्त किया, जैसे कि मोदी जी, राहुल गांधी और राष्ट्रपति जी, यूपी के CM
योगी आदित्यनाथ, तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को कंडम भी किया है। और अब यहाँ पर जो है ना, जो मुआवजा है वो भी यहाँ पर देने की प्रक्रिया हो गई है। केंद्र सरकार ने भी जो है देने की घोषणा की है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने भी यहाँ पर देने की घोषणा की है। लेकिन यहाँ पर मुआवजे की रकम से जो जाने गई हैं वो तो वापस आ नहीं सकती है। तो ऐसे में परिवार के लिए यहाँ पर जो है ना बहुत बड़ी दुख की बात है। और यहाँ पर जो है ना, जिनकी जान जाती है उसके परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना दुख आ ही जाता है। तो मैं उनसे यहाँ पर जो है ना यही दुआ करता हूँ कि भाई इस दुख भरी घड़ी में जो है ना उनको सहन शक्ति दे। आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।